खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के घोसी लोकसभा क्षेत्र के गुड़हूपुर और बुढ़ऊ गांव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के द्वारा जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय ने ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर कहा कि ये जनता के साथ डील करने वाले लोग हैं और जनता से डील करते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर किसी गाँव में लैपटॉप होगा तो वह समाजवादी पार्टी की होगी, नेताजी का होगा, अखिलेश यादव का लैपटॉप पर फोटो आ रहा होगा। साथ ही बीजेपी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि यह 13 पेपर लगातार लीक हुए, किसी गांव में कोई भर्ती नहीं हुआ। राजीव राय ने कहा कि मैं तो कहूंगा तो लोग कहेंगे कि यह चुनाव लड़ रहा है तो बोल रहा है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। जिस दिन सच बोलना शुरू कर देंगे उसी दिन लोकतंत्र से पैदा हुए तानाशाह देश की गद्दी छोड़कर भाग जाएंगे। यही नहीं, राजीव राय ने कहा कि पेपर लीक करा करके हमारे नौजवानों को क्यों धूल चटा रहे हैं लोग, अपने पुलिस भर्ती क्यों रोका, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, सभी रिकॉर्ड को आपने तोड़ दिया, किसानों की खाद की बोरी से खाद की चोरी क्यों किया। साथ ही एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जब ये नहीं थे तो अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंडिया गठबंधन की कांग्रेस ही थी। ओपी राजभर जी सलेमपुर में नामांकन में आए तो कह रहे थे सलेमपुर की जनता से कि अगर यहाँ भाजपा को वोट देंगे तभी घोसी में वहाँ भाजपा वाले वोट देंगे। क्या उनको कहीं ना कहीं डर है क्या वोट नहीं मिलेगा? डील करने वाले लोग जनता के साथ भी डील करते रहते हैं, गुमराह करते हैं। डील करने वाली बात है ना। अरे यहाँ वोट दोगे तो वहाँ दोगे। मैं ये बोलना चाहिए ना कि मैंने आपके लिए ये किया है और आपको ये करूंगा तो आप हमें वोट दो। अमित शाह के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है कि याद रखना, अगर आपसे गलती हो गई तो इन दोनों शहजादों की पार्टी ने राम मंदिर के लिए बाबरी ताला तैयार रखा। उनको पता नहीं है कि इंडिया गठबंधन वालों ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। जी, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस नौजवानों के हाथों में तमंचा दे रखी है। हमने जब हमारी सरकार आई तो हमने लैपटॉप दिया है। कौन कह रहा है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ठीक तो थे ना वो। लैपटॉप अगर आपके गांव में भी किसी बच्चे के हाथ में होगा तो समाजवादी पार्टी का, नेताजी का, माननीय अखिलेश जी का फोटो आ रहा होगा। कोई कह दे कि लैपटॉप किसी को मिला है और क्या दिया है, तमंचा दिया है कि नौकरी दिया है। ये 13 लगातार पेपर लीक होते हुए ये सारी भर्ती, आपके गांव में कोई भर्ती हुआ है 5 सालों में? पत्रकार मुझे आपसे पूछ रहा हूँ, कोई हुआ है? नहीं हुआ। तो आप लोग बोला करिए ना, जब वो कहते हैं तो आप पत्रकार साथी कहिए कि हमारे गांव में तो एक भी भर्ती नहीं हुआ। हम तो कहेंगे तो लोग बोलेंगे चुनाव लड़ रहा तो बोल रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस दिन सच बोलना शुरू कर देगा, लोकतंत्र के कोख से पैदा हुए तानाशाह गद्दी छोड़कर भाग जाएंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अमेठी का जो राइफल है 203 वह पाकिस्तान को धूल चटा रहा है। अरे भैया, हमारे बच्चों का पेपर लीक कराकर नौजवानों को क्यों धूल चटा रहे हो आप? सवाल बात ये होना चाहिए कि आपने नौजवानों का पेपर लीक क्यों नहीं किया, आपने पुलिस भर्ती क्यों रोका, आपने लगातार पेपर लीक करके जब नौजवान हमारे नौकरी मांगने गए तो लाठी क्यों चलाया, आप हमारी बेटी बहन जब नौकरी के लिए गए तो उनके ऊपर लाठी क्यों चलाया। आपने क्या राज्य में हर रोज बेटी बहन हमारी हत्याएं और बलात्कार हो रही है, हरिजनों पर, दलितों पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आपने किसानों का दुगुना आमदनी क्यों नहीं किया, आपने महंगाई कम क्यों नहीं किया? आप 5 काम बता दीजिए जिससे जब जनता को राहत मिला हो, झूठे नारों को छोड़कर। क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, तीनों पर तो सबसे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। फिर जनता को राहत किस बात की? आपने हमारे बोरी से खाद चोरी क्यों किया? राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अगर 500 रुपए का सिलेंडर का वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ धोखा क्यों किया? सवाल इस पर होना चाहिए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हर बार इनको पाकिस्तान याद आ जाता है। जिस दिन ये नहीं थे ना, उसी दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंडिया गठबंधन की कांग्रेस थी इतिहास में। देखा जा रहा है कि अभी बार बार मन से ये कहा जा रहा है कि 400 पार 400 पार। नहीं, अब नहीं कहा जा रहा है। आप याद करिए, शुरू में 400 पार कहा जा रहा था, अब तो मंगलसूत्र, भैंस, हिंदू, मुसलमान, बच्चे, बताइए मंगलसूत्र की बात करने वाले। अब आगे नहीं बोलूंगा। दूसरी लाइन मुझे क्यों डर लगेगा? जिसको डर लग रहा है। अब तो वो ये उनसे पूछे कि आपको क्यों डर लग रहा है। और मंगलसूत्र बनाने लायक मैं आप पत्रकार साथी से पूछूंगा, अब हम अपने घर की बेटी बहन को शादी के लिए जाएंगे तो ये पूछेंगे कि लड़का को 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं मिलता है, कि नौकरी पूछेंगे? नौकरी पूछेंगे ना। और मंगलसूत्र बनाने के लिए नौकरी चाहिए, 5 किलो राशन वाला परिवार चाहिए, तो किसी को उस लायक छोड़ा है आपने?
है।